हेलो एवरीवन, वेलकम बैक एट आवर चैनल KMS इंग्लिश एजुकेशन। और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं टेंसेस की अगली सीरीज में पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस, जिसको हम लोग कंपैरेटिवली प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस दोनों को कंपैरेटिवली हम लोग पढ़ेंगे। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस में कोई भी जो एक्शन हो रहा था वो किसी टाइम से हो रहा है, उसकी पहचान थी से रहा है, से रही है, से रहे हैं। लेकिन यहाँ पे पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस में हम लोग देख रहे हैं इसकी पहचान होगी से रहा था, से रही थी, से रहे थे। मतलब पास्ट में कोई काम किसी पॉइंट से शुरू हुआ है और पास्ट के ही किसी पॉइंट पर आकर के वो काम खत्म हो गया था। ये जो टाइम का जो आपको गैप दिख रहा है, उस गैप के लिए हम लोग इस टेंस का यूज करेंगे। देखिए हिंदी में कुछ सेंटेंसेस मैंने आपको पहले कहा था, हम लोग कंपैरेटिवली सेंटेंसेस को पढ़ते जा रहे हैं। जैसे मेरी मम्मी सुबह से काम कर रही है, ये तो क्या प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस का। लेकिन यही सेंटेंस मुझे पास्ट में बोलना है कि कल की बात कर रहा हूँ कि मेरी मम्मी कल सुबह से काम कर रही थी, मेरा भाई 10 सालों से पैसे कमा रहा था, मेरे पापा बचपन से मेहनत कर रहे थे। तो इस प्रकार के जो सेंटेंसेस है ये पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस में हम लोग देखेंगे, राइट। इसके 4 स्ट्रक्चर्स हैं। सबसे पहले अफर्मेटिव, देन नेगेटिव, फिर इंट्रोगेटिव, नेगेटिव सेंटेंसेस, राइट। तो अफर्मेटिव का स्ट्रक्चर क्या लगेगा, वही सबसे पहले सब्जेक्ट। इसमें मेन जो हम लोगों को मेन चीज़ जो हम लोगों को याद रखनी वो है हैड बीन और वर्ब की एनजी फॉर्म। फिर ऑब्जेक्ट वही जो आज तक हम लोग पढ़ते हुए आ रहे हैं, और सिंस फॉर प्लस टाइम, ये हम लोगों ने प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस में भी हम लोगों ने पढ़ा है। नेगेटिव सेंटेंस देखिए, नेगेटिव सेंटेंसेस में हम लोग वही सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर उसके बाद हैड, फिर लग जाएगा नॉट, फिर बीन और वर्ब की एनजी फॉर्म, ऑब्जेक्ट, सिंस फॉर प्लस टाइम, राइट। ये हो गया हमारा नेगेटिव। उसके बाद इंट्रोगेटिव सेंटेंस हम लोग देखेंगे, सबसे पहले हैड, फिर उसके बाद सब्जेक्ट, फिर बीन, वर्ब की एनजी फॉर्म, ऑब्जेक्ट, सिंस फॉर प्लस टाइम, राइट। और इंट्रोगेटिव नेगेटिव में हम लोग देखेंगे हैड सबसे पहले आ जाएगा, उसके बाद सब्जेक्ट, फिर नॉट, फिर बीन, वर्ब की एनजी फॉर्म, और उसके बाद ऑब्जेक्ट, सिंस फॉर प्लस टाइम, राइट। ये हो गए हमारे 4 स्ट्रक्चर्स। इसमें मेनली जो हम लोगों को याद रखना है वो याद रखना है हेल्पिंग वर्ब, राइट। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में हैड बीन वर्ब की एनजी फॉर्म का यूज किया जाएगा और उसके साथ सिंस फॉर प्लस टाइम का यूज किया जाएगा, इसका ध्यान रखना है। हेल्पिंग वर्ब के बाद नोट लगा देंगे तो नेगेटिव बन जाएगा, और हेल्पिंग वर्ब को पहले ले लेंगे तो इंट्रोगेटिव बन जाएगा। हेल्पिंग वर्ब को आगे रख करके हेड को, उसके बाद सब चीज़ के बाद नोट लगा देंगे तो इंट्रोगेटिव नेगेटिव हो जाएगा। ये स्ट्रक्चर हम लोगों को याद रखना है इफ यू वांट टू मेक पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंसेस। सेंटेंसेस की अगली सीरीज में हम लोग देखते हैं कि हम लोग क्या कर सकते हैं। देखिए प्रैक्टिस एक्सरसाइज हम लोग लेके आए हैं आपके लिए। तो सबसे पहला है कॉपी इन एग्जाम, राइट। एग्जाम में नकल करना, कॉपी इन एग्जाम। तो कॉपी इन एग्जाम इसका सेंटेंस में आप यूज करें, सेंटेंस बना करके हमें कमेंट करें। प्रे टू गॉड, भगवान से प्रार्थना करना। दूसरा है इंटरटेन द फैमिली मेंबर्स, परिवार के सदस्यों का मनोरंजन करना। यहाँ पे एस लगा दीजिएगा भले, या परिवार के सदस्य का मनोरंजन करना। लुक इनटू द मैटर, मामले की जांच पड़ताल करना। तो ये 4 फ्रेजेस मैंने आप लोगों को दिए, इनका यूज करके आप सेंटेंसेस बनाइए। सेंटेंस कैसे बनाने हैं, अपनी तरफ से कोई भी एक सब्जेक्ट आपको ले लेना है। ही, शी, इट, आई, वी, यू, दे, या कोई भी सिंगुलर या प्लूरल नाउन आप लोग ले सकते हैं। नेक्स्ट आगे हम लोग मैं आप लोगों के लिए हमेशा की तरह सॉल्व एक्सरसाइज लेके आता हूँ। इस बार भी मैं सॉल्व एक्सरसाइज लेके आया हूँ आप लोगों के लिए। एक और इम्पोर्टेंट चीज़ देखिए, हैड जो है पहले भी बताया था हमने, हैड हेल्पिंग वर्ब जो है वह एक कॉमन हेल्पिंग वर्ब है जो सिंगुलर या प्लूरल नाउन्स सबके साथ यूज की जा सकती है, राइट। आगे की पीपीटी में मैंने आप लोगों को एक सॉल्व एक्सरसाइज मैंने बनाई है। तो हिंदी में सबसे पहले हम लोगों को समझ में आना चाहिए, मेरा भाई 10 मिनट से रस्सी कूद रहा था। तो ये अफर्मेटिव सेंटेंस है, इसको हम इंग्लिश में कैसे ट्रांसलेट करेंगे। सबसे पहले मेरा भाई, माय ब्रदर, और एज अकॉर्डिंग टू हिंदी सेंटेंस ये पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस का है तो हैड बीन लग जाएगा। उसके बाद रस्सी कूदने को बोलते हैं स्कीप द रॉप, तो स्कीप के साथ मैंने आईएनजी लगा दिया है, स्कीपिंग द रॉप फॉर 10 मिनट्स, क्योंकि ये पीरियड ऑफ टाइम है 10 मिनट्स, इसलिए हम यहाँ पे 4 लगा रहे हैं।
और पॉइंट ऑफ टाइम के लिए हम लोग सेंस लगाएंगे। ये मैंने हमारे प्रीवियस वीडियोज़ में, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस वाले वीडियोज़ में मैंने आप लोगों को बता दिया है। अगला जो सेंटेंस है वो है नेगेटिव सेंटेंस, जिसमें देखिए मेरा भाई 10 मिनट से रस्सी नहीं कूद रहा था। तो इसका नेगेटिव सेंटेंस क्या बनेगा? माई ब्रदर हैड नॉट बीन स्कीपिंग द रॉप फॉर 10 मिनट्स। तो माई ब्रदर ये हो गया सब्जेक्ट, उसके बाद हैड ये होगी हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद ये नेगेटिव वर्ड नॉट, फिर उसके बाद बीन, फिर स्कीप जो वर्ब है उसके साथ मैंने आईएनजी लगा दी, द रॉप ये ऑब्जेक्ट हो गया। 4 सीन्स में से एक यूज करना है, तो पीरियड ऑफ टाइम है 10 मिनट्स, उससे पहले मैंने 4 यूज कर लिया है। इंटरोगेटिव सेंटेंस में देखिए, क्या मेरा भाई 10 मिनट से रस्सी कूद रहा था। तो ये इंटरोगेटिव सेंटेंस सबसे पहले मैंने लगा दिया हैड, फिर उसके बाद सब्जेक्ट माय ब्रदर, फिर उसके बाद बीन जो कि स्ट्रक्चर में दिया हुआ है, वर्ब के साथ आईएनजी स्कीपिंग, द रॉप ये ऑब्जेक्ट, और उसके बाद मैंने लगा दिया फॉर 10 मिनट्स, राइट। तो ये हो गया मेरा इंटरोगेटिव सेंटेंस, राइट। आगे देखिए, क्या मेरा भाई 10 मिनट से रस्सी नहीं कूद रहा था। तो ये बनेगा इंट्रोगेटिव नेगेटिव। तो सबसे पहले हैड हेल्पिंग में सबसे पहले आगे लगा दिया, फिर उसके बाद माय ब्रदर ये सब्जेक्ट हो गया, फिर उसके बाद नॉट क्योंकि ये इंट्रोगेटिव और नेगेटिव भी है साथ में, नहीं कूद रहा था, फिर उसके बाद बीन, फिर उसके बाद स्कीपिंग वर्ब के साथ आईएनजी, और उसके बाद द रॉप ये ऑब्जेक्ट हो गया फॉर 10 मिनट्स, क्योंकि 10 मिनट्स पीरियड ऑफ टाइम इसलिए मैंने 4 लगाया, राइट। तो ये हम लोगों ने क्या किया है, इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंसेस बनाए हैं। तो 4 तरह के सेंटेंस मैंने यहाँ पे बनाए हैं आपको, अफर्मेटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस, इंटरोगेटिव सेंटेंस और इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंसेस, राइट। तो ये 4 सेंटेंस हम लोगों ने बनाए हैं। इसी प्रकार के ज़्यादा से ज़्यादा आप भी सेंटेंसेस बनाइए। मैंने आप लोगों के लिए भी प्रैक्टिस एक्सरसाइज लेकर के आया हूँ मैं। ज़्यादा से ज़्यादा एक्सरसाइज सोल्व कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। और हमारे लायक अगर किसी प्रकार की कोई हमारे लिए आपको अगर किसी प्रकार का कोई सजेशन है तो हमें ज़रूर बताएं, हम लोग उसको इम्प्लीमेंट करने की पूरी कोशिश करेंगे। थैंक यू वेरी मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग।